ज्ञान पाना नहीं, गिर जाना है। ये वाक्य सुनने में जितना विरोधाभासी लगता है उतना ही गहरा और सत्यपूर्ण है। सामान्यतः हम मानते हैं कि ज्ञान कोई वस्तु है जिसे पाया जाता है, अर्जित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। किताबें पढ़कर, शास्त्र जानकर, प्रवचन सुनकर, तर्क वितर्क करके हम सोचते हैं कि हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु अद्वैत, अष्टावक्र, गीता और आत्मज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरी सोच ही उल्टी है। वास्तविक ज्ञान पाने से नहीं बल्कि गिरने से प्रकट होता है। गिरने का अर्थ क्या है? यहाँ गिरना किसी नैतिक पतन या असफलता का संकेत नहीं है। ये गिरना है अहंकार से गिरना, कर्ता भाव से गिरना, ज्ञानी होने के भ्रम से गिरना, मैं कुछ हूं इस पहचान से गिरना। जब तक मन ऊंचाई पर खड़ा है अपने ज्ञान, अनुभव, साधना, तप या पहचान के शिखर पर, तब तक सत्य दिखाई नहीं देता। सत्य नीचे नहीं है, सत्य तो वही है जो गिरने के बाद बच जाता है। ज्ञान और अहंकार का संबंध। अधिकतर ज्ञान अहंकार को मजबूत करता है। हम कहते हैं, मैं जानता हूं, मैं समझ गया, मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूं। यहीं से समस्या शुरू होती है। ये मैं ही सबसे बड़ा अज्ञान है। अष्टावक्र जी स्पष्ट कहते हैं, तुम ज्ञानी नहीं बनो, बस ये देखो कि तुम कौन नहीं हो। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसमें मैं जुड़ा हुआ है, और जिस क्षण यह मैं गिरता है उसी क्षण शुद्ध चेतना प्रकट होती है। ज्ञान पाना बनाम ज्ञान होना। ज्ञान को पाने की कोशिश में व्यक्ति भविष्य की ओर दौड़ता है, लेकिन ज्ञान होना वर्तमान में घटित होता है। पाने में समय लगता है, होना कालातीत है। पाने में प्रयास है, होने में विश्रांति है। पाने में अहंकार है, होने में शून्यता है। जब सब प्रयास छूट जाते हैं, जब साधक थककर बैठ जाता है और कहता है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तभी भीतर कुछ टूटता है। वही टूटना गिरना है, और वही गिरना ज्ञान का द्वार है। अष्टावक्र दृष्टि से गिरना। अष्टावक्र गीता में मुक्ति का मार्ग सीधा है। न साधना, न त्याग, न तपस्या, न अभ्यास, बस भ्रम से गिर जाना। भ्रम क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इन धारणाओं से गिरना ही आत्मज्ञान है। यह कोई उपलब्धि नहीं, ये तो एक छूट है। गुरु क्यों गिराते हैं? सच्चा गुरु आपको ऊंचा नहीं उठाता, वह आपको गिरा देता है। वह आपकी धारणाओं को तोड़ता है, आपकी निश्चितताओं को हिला देता है, आपके विश्वासों को जला देता है। इसलिए शिष्य को गुरु से भय लगता है, क्योंकि गुरु वह सब छीन लेता है जिससे शिष्य खुद को सुरक्षित समझता है। जब सब छिन जाता है, नाम, ज्ञान, पहचान, साधना, तब जो बचता है वही सत्य है। ज्ञान का सबसे बड़ा धोखा यह है कि मैं ज्ञानी हूं। ये वाक्य ही अज्ञान का प्रमाण है। ज्ञानी होने की घोषणा उसी क्षण अज्ञान बन जाती है। वास्तविक ज्ञान मौन होता है। वह न दिखावा करता है, न प्रचार। वह न तर्क करता है, न सिद्ध करना चाहता है। जिसे ज्ञान घटा है वह कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। गिरने का अनुभव कैसा होता है? गिरना सुखद नहीं होता, ये भीतर से तोड़ता है। अर्थ टूटते हैं, लक्ष्य ढह जाते हैं, जीवन का उद्देश्य खो जाता है। एक शून्यता आती है, डर, भ्रम, असहायता सब साथ आते हैं। पर यही वह क्षण है जहां से सत्य झलकता है, जब मन के पास पकड़ने को कुछ नहीं बचता। गिरने के बाद क्या बचता है? न विचार, न पहचान, न भविष्य, न अतीत, बस साक्षी। जो देख रहा है वही तुम हो, जो जान रहा है वही तुम हो, जो बदल नहीं रहा वही तुम हो। यह कोई नया ज्ञान नहीं है, ये तो वही है जो हमेशा से था। क्यों कहा गया गिर जाना है? इसलिए कहा गया ज्ञान पाना नहीं, गिर जाना है। क्योंकि पाने वाला झूठा है, और गिरने के बाद पाने वाला ही नहीं बचता। जब मैं गिर जाता है, तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। निष्कर्ष, ज्ञान कोई मंजिल नहीं, ज्ञान कोई पद नहीं, ज्ञान कोई पहचान नहीं। ज्ञान एक गिरावट है अहंकार की ऊंचाई से, धारणा की दीवारों से, सोच के शिखर से। और जब सब गिर जाता है, तब जो बचता है वही परम सत्य है।